नज़र दोष और ऑफिस एनर्जी दो अलग अलग चीज़ हैं। पहले हम नज़र दोष की बात करते हैं। नज़र दोष क्या होता है सर? जिनका लो ऑरा होता है वो ऑटोमेटिकली नज़र दोष से प्रभावित होने की संभावना होती है, क्योंकि जो एनर्जी जो घूम रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑरा और वीक होता है। लेकिन आपको जो हनुमान भक्ति हुए इतने सारे लोग सुन रहे हैं, वो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इधर आप बालाजी जाइए, बहुत सारे लोग झूमते हुए जो दिखाई देते हैं, तो उनको न्यूरो से रिलेटेड तो क्या उनके ऊपर स्कैनर लगाया जाए तो क्या माइनस में जाएगा 100%? क्या पता चलेगा कि नेगेटिव है? किसी का फोटो आप मेरे से चेक करा सकते हैं, हम प्रैक्टिकली इसको ऑन कैमरा चेक कर सकते हैं। 100% नेगेटिव आएगा। अगर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ये नेगेटिव साया है या क्या है? देखिए, नेगेटिव साया कई तरीके से हो सकता है किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अब ये कहाँ से आ रहा है बताइए? तो इन्हें मतलब बृहस्पति की उपाय करनी चाहिए। हाँ, बृहस्पति। अब देखिए क्या है ना, अब अगर इसका नेगेटिव कर लें, इसी के साथ में अगर काला पकड़ लेंगे तो देखिए ये सबके ऐसे वो कर देगा, गड़बड़ कर देगा। ठीक है, सारा गड़बड़। अच्छा, ये जैसे ऑरा आपका थोड़ा सा लो लग रहा है, आप जैसे लो फील भी कर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब मानसिक तौर पे ऐसा लो ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, बट चीज़ें जैसे प्रोफेशनली नहीं बन रही हैं। अच्छा, मतलब हाँ, ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा मेंटली कुछ फील नहीं हो रहा, बट थोड़ा मतलब जैसे इन्होंने बताया कि लो है। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पे आपके साथ क्या बीत रहा है ये आप। हाँ। जय सिया राम। जय सिया राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। ऊर्जा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। एनर्जी, व्यक्ति ऊर्जास्वित रहे तो जीवन के बड़े से बड़े कार्य को संपादित कर सकता है। आज हम एक विशेष पहलू पे बात करेंगे, विशेष यंत्र की बात करेंगे जिसको ऑरा स्कैनर कहा जाता है। ये दरअसल हमारे एनर्जी को मापता है, भापता है, कितनी हमारे भीतर ऊर्जा है, ऊर्जा का स्तर क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। इस विषय पे आज बहुत विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य नीरज शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। स्वागत। आप वैदिक ज्योतिष के भी जानकार हैं, वास्तु के भी जानकार हैं, और ख़ास करके ऑरा स्कैनर पे तो आपकी अच्छी पकड़ है और आपका भरोसा भी काफ़ी है। अच्छा, ये बताइए पहले कि सबसे पहले हम लोग एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। ऊर्जा के बारे में तो सभी जानते हैं कि ऊर्जास्वित रहिए, एनर्जी से भरे रहिए। क्या महत्व है हमारे जीवन में उसका, खास करके इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी परिस्थितिवश या किसी प्रोसेस के थ्रू वो कम हो जाती है। अच्छा। या तो किसी की ग्रह दिशा खराब हो, या किसी की परिस्थितियाँ खराब हो, या किसी की मनस्थिति खराब हो, या किसी गलत एनवायरनमेंट में रह रहे हों, या नेगेटिव एनर्जी जोन में रह रहे हों। नेगेटिव एनर्जी जोन कैसे बनता है? बेसिकली क्या है कि जो जियोपैथिक स्ट्रेस है वो नेगेटिव जोन क्रिएट करता है। लेकिन आम आदमी को इन टर्म्स के बारे में नहीं मालूम। आज हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को एक अवेयरनेस हो कि एक एनवायरनमेंट की पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, एक व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, और कैसे हम इससे लाभान्वित हों अपनी इन चीज़ों को, छोटी छोटी। अच्छा, पहले ये बता दीजिए कि कोई व्यक्ति अगर ऊर्जा से लबरेज नहीं है, भरा हुआ नहीं है, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि किसी कारण से उसका वो दूषित हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, क्या नुकसान होता है उससे उस व्यक्ति का? देखिए, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि जो ऑरा है वो बेसिकली हमारी शरीर की आध्यात्मिक एनर्जी है ना, ऊर्जा है। तो अगर वो ऊर्जा कम हो जाती है तो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। आप चेहरे से देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का ऑरा वीक है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि वो जो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है वो वीक हो जाता है, और जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसका न्यूरॉन्स काम करते हैं प्रॉपर, हार्ट प्रॉपर काम करेगा, जो ऑर्गन्स के ऊपर एनर्जी जाती है, जो हमारे सेल्स बनते हैं रोज, लाखों मरते हैं रोज, बनते हैं। तो प्रोसेस है साइंटिफिक। तो मरने वाले सेल कम हो जाते हैं और बढ़ने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, और जब लो एनर्जी होती है तो मरने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो शारीरिक सिर्फ होता है या फिर मानसिक स्तर पे भी होता है? मानसिक और शारीरिक पूरा जुड़ा हुआ है ना सर। मानसिक में क्या है कि जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर ही हम सारे थॉट्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, हमारे विचार आते हैं। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आदमी कुछ से कुछ कर लेता है। आपने देखा होगा, जिसका ऑरा स्ट्रांग है वही अब सक्सेस है अपनी दुनिया में। किसी भी काम में, किसी भी काम को अगर करेगा, अगर ऑरा स्ट्रांग है तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, ये बताइए, ये यंत्र हमारे सामने रखा हुआ है, इसको दो पार्ट में हम लोग बात करेंगे। पहले इसके पहलुओं को समझ लें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अब जैसे एक और बात सामने आती है, आपने कहा कि किसी को देख करके भी हम लोग समझ जाते हैं कि बुझा बुझा सा लग रहा है, कमज़ोर सा लग रहा है, इसकी एनर्जी डाउन है।
अब इस यंत्र का क्या और रोल है इसका? ये जो ऑरा स्कैनर है ये है क्या दरअसल, जो लोग समझना चाहे आपसे? तो देखिए, ये तो ऑरा स्कैनर है, डिजिटल ऑरा स्कैनर है। अच्छा। इसकी हम बाद में करेंगे। इससे हम बॉडी के पूरे 7 चक्र चेक कर लेते हैं। अच्छा। तो किस चक्र में कौन सा चक्र वीक है, 75% से अगर उसकी रीडिंग कम आती है तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उसका मतलब उसमें कुछ समस्या है। अभी आपने देखे होंगे बहुत ही ऐसे केस हो जाते हैं कि किसी को एकदम से पैरालिसिस हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की एकदम विजन चली गई, तो हमें अपने शरीर का आइडिया नहीं लग पाता कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम समय से समय अपने और इसके ऊपर चक्रों के ऊपर ध्यान रखें और इनको चेक करा लें तो हम उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। मतलब आपने चर्चा की जो हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों में भी अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है या कोई ऐसा जो चक्र है वो बाधित है, उससे परेशानी होती है और ये जो है उसको ही पकड़ सकता है, उसको बता सकता है। तो इसकी जो टेक्निक है, आमतौर पे लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा आती है कि इसकी टेक्निक कैसे काम करती है, अगर आप बताना देखिए चाहें। सर, ये तो बहुत टिपिकल है। अच्छा। क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतनी सारी टेक्निक्स बनी हुई है। तो बेसिकली डिजिटल ऑरा स्कैनर, इसके साथ एक हमारे पास टैब होता है, वो उससे कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू, और हम उसमें किसी भी व्यक्ति का फोटोग्राफ अगर लेते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू वो 7 चक्र चेक करता है। ये बेसिकली ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो अच्छा। अमेरिकन एक बंदे किसी व्यक्ति ने दी हुई है। उसका बाकायदा हम उसको कंपनी पे उसको रॉयल्टी पे करती है, और बहुत अच्छी रिसर्च है वो। उसके फोटो सिंथेसिस के थ्रू, फोटो के एनालिसिस के थ्रू ही सारे चक्र पता चलते मतलब ये ऐसी टेक्निक है कि आपकी ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी ये इससे प्राप्त हमने कर सकती बहुत है। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक। अभी जैसे किसी का एक लेडी और हस्बैंड आए थे, वो ना उनका वो चल रहा था, IVF चल रहा था। जब हमने इनसे ऑरा स्कैनर से सारा चेक किया तो उनके 7 चक्र सारे पूरे थे, ठीक थे। तो हमने कहा भाई आप IVF पे क्यों जा रहे हो, आप नेचुरल उस पर क्यों नहीं जा रहे। हमने उनका कुंडली एनालिसिस किया तो उनका बुध वीक था। तो हमने कहा एक तो आप पन्ना पहनिए बुध को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि बुध नर्व्स पे काम करता है, और प्रेगनेंसी और इस बर्थ प्रोसेस में जो नर्व्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज होगी तो प्रॉपर ओपन होगी। लेकिन आइडिया हम इससे लगा, आप सरप्राइजिंगली विश्वास नहीं करेंगे कि 1 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया है कि आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें गाइड किया और हमारा नेचुरल कंसीव हो गया हमारा। अब अच्छा, एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं, जो भी भक्त दर्शक हैं वो पहले भी वो लोग भी सुने हैं, लोग कहते हैं इनका ऑरा बड़ा मजबूत है और इनका ऑरा ऐसा है। अच्छा, ये भी सुनने में बातें आती हैं कि आपका ऑरा कितना दूर तक काम करेगा। तो ये बताइए कि अगर आप समझाएं कि ऑरा क्या होता है और क्या ये हर व्यक्ति का ऑरा अलग अलग होता है। देखिए, बहुत सी चीज़ तो जेनेटिक होती हैं। अच्छा। जेनेटिक में क्या होता है कि कुछ लोगों का खानदानी सिस्टम ऐसा है या शरीर के जेनेटिक्स ऐसी हैं कि उनका ऑटोमेटिकली ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। जैसे आप देखें, जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े होते हैं और क्या कहते हैं, जो क्लीन हार्टेड होते हैं, किसी का बुरा ना चाहने वाले, तो वो सारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलता है तो ऑरा उनका स्ट्रॉन्ग होता है। ऑरा का मतलब क्या समझे हम? प्रभाव। ऑरा का मतलब शारीरिक प्रभाव, जो एक एनर्जी निकलती है बॉडी के अंदर, जो एक्चुअली आपने देखा ना किसी के चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है, उसके हाथ पैर, भाई मेन तो सबसे पहले हम चेहरा ही देख पाते हैं, कोई पर्सनैलिटी आती है तो चेहरे पे जो ग्लो आता है वो जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है वो आता है। आंखों की चमक से पता चल जाता है कि ऑरा कितना स्ट्रांग है। ऑरा स्ट्रांग होने से क्या होता है, मीन्स कि उनकी सोच समझने की क्षमता अच्छी है, मतलब वो जो व्यक्ति है ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होता है। ये हम मान सकते हैं। हाँ, भगवान ने उसको जो रिसोर्सेज दिए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट टू वेरिएशन है ना सर, कि कौन आदमी कितना क्या कर पाएगा। अब हर एक आदमी नरेंद्र मोदी तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ भाई कौन उस लेवल पे जा सकता है। हर एक आदमी किसी भी लेवल पे जा सकता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब भगवान ने सारे जो सिस्टम है सबको बराबर ही दिए ना। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, और फिर ज्योतिष का भी रूप आता है कि आपकी ग्रह दशा क्या है, आपके प्लेनेटरी पोजीशंस क्या है, तो उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ऑरा स्कैनिंग के थ्रू। हम लोग ज्योतिष की भी बात करें या एक आमतौर पे बातें आती हैं कि ज्योतिष से भी इसका संबंध है क्या? हाँ, ज्योतिष से 100% संबंध है। अभी क्या है कि कैसे जोड़ेंगे, मैं ये कहता हूँ जब भी किसी उसमें जाता हूँ कॉन्फ्रेंस में या कहीं हम भाषण देते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं ज्योतिष साइंस है। अब हम कहते हैं भाई साइंस है तो दिखाओ ना, साइंस कहाँ है, कैसे दिखाओगे साइंस को? ज्योतिष भाई आपके एक चार्ट आ जाता है, 12 ग्रह होते हैं, उसमें 12 मतलब हाउसेज होते हैं, उसमें राशियाँ होती हैं, उसमें प्लैनेट्स रखे होते हैं। अब एक आम आदमी को कैसे पता कि साइंस है? हम इसको प्रॉपरली साइंस विजुलाइज कराते हैं, यही मेरा यूएसपी है। अगर किसी आदमी का हॉरोस्कोप मेरे सामने आता है और जो जैसे जैसे ग्रह उसके चार्ट में प्लेस होते हैं उसी हिसाब से हमारा ऑरा स्कैनर काम करता है। फॉर एग्जांपल किसी का धनु लगन है, फॉर एग्जांपल धनु लगन का मतलब बृहस्पति उसका लग्नेश हो गया,
और जो 5th हाउस में उसका मंगल हो गया, और 10th हाउस में उसका बुध हो गया, और 9th हाउस हो गया उसका सूर्य हो गया। तो ये 4 ग्रह जो हैं, 4 घर योग कारक होते हैं बेसिकली किसी भी कुंडली के लिए, एक बेसिक फंडामेंटल है। अब जैसे ही हम इन ग्रह का जरूरत नहीं है, ग्रह से रिलेटेड सामग्री, इस ग्रह से रिलेटेड हम कोई मंत्र कोई उन्हें बताते हैं तो उनका ऑरा एक्सपेंड हो जाता है। तो देखिए साइंस है कि नहीं है। अगर मान लिया उसको अगर हम उल्टा कर दें, अगर आगे पीछे कर दें, अगर उसका वो चार्ट उसका नहीं है तो वो रिजल्ट उल्टे आते हैं। हमने बहुत से लोगों का जिनकी जन्मपत्री नहीं है या उनको टाइम में डिफरेंसेस है, हमने इसके ऑरा स्कैनर के थ्रू उनका टाइम सेट किया, जिससे कि लगन तो प्रॉपर पता चले। भाई अगर लगन हमारा आगे 1 नंबर आगे या पीछे हो जाता है तो मार्केश हो जाता है वही, और उसके पीछे चला जाता है तो 12वें घर में चला गया। तो प्रॉपर लग्न छाटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। अभी एक PCS ऑफिसर थे, हमारे मित्र हैं पुराने 20-25 साल, पवन कुमार जी, वो उन्होंने हीरा पहन रखा था और पन्ना पहन रखा था। जब हमने उनका ऑरा स्कैन किया तो उससे मैच ही नहीं कर रहा था, और वो सालों से पहन रहे थे। उनके ऊपर हालांकि मैंने नाम ले लिया है तो बता नहीं पाऊंगा उनके बारे में, तो बहुत परेशानी में थे वो। तो जब हमने ये चीज़ बताई उनको तो उनको तुरंत उतारा, और उनको पुखराज सूट करता था, पुखराज चेक किया, उन्होंने पहना, उनको बड़ी रिलैक्स फील हुआ। खुद ही कह रहे शर्मा जी मेरी तो ज़िंदगी बदल गई 3 दिन के अंदर, मेरी सोचने समझने की क्षमता ही बदल गई। और उसके बाद हमने उनका फिर लगन वो करने की एक और टेक्निक हमारे पास है सर, म्यूजिक थेरेपी है। अच्छा। हमारा क्या है कि अब हमने ज्योतिष और म्यूजिक के बीच में हमने एक संबंध स्थापित किया है कि हर एक राशि को, लगन राशि को 2-3 राग सूट करते हैं। अगर हम उस राग को उनके हेडफोन में प्ले करते हैं तो और मतलब एक्सपेंड हो जाता है। ये बड़ी सरप्राइजिंग है, किसी को नहीं मालूम इस बारे में। हम इसका प्रैक्टिकल भी कराते हैं, और उससे हमने जब देखा तो उनका कर्क लगन आ रहा था। कर्क लगन पे उनका स्पेंड और किसी पे नहीं आ रहा, ना मिथुन लगन पे आ रहा था, ना सिंह लगन पे आ रहा था, कर्क लगन पे आ रहा था। और वो फिर रिकन्फर्मेशन ये हुआ कि ऑरा स्कैनर से उनका जो पुखराज उनको वो आ रहा था, और मोती उनके लिए बेनिफिशियल आ रहा था। तो ये बड़ा मतलब क्लियर है। अब जैसे हम पहले ज़माने में सोचते थे कि फलाने संत ये देख के बता देते हैं, फलाने संत ये, तो मुझे बड़ा उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने MSc फिजिक्स किया हुआ है, तो मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब मेरे पास ये साइंटिफिक टूल आते हैं तो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आपकी कहने का तात्पर्य यह है कि आप साइंटिफिक का मतलब होगा कि आप साबित करके दिखाते हैं। हाँ, मैं जो भी बात बोलता हूँ सर, या तो कैलकुलेशन में कहीं वो आ रहा होगा उसकी, या फिर मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वेरीफाई कर रहा होगा। कोई फेक बात बिल्कुल भी 1% भी नहीं। अब इससे जुड़ा हमको ज्योतिषी एंगल से हम बात कर लेते हैं। एक तो है कि क्या राशि या ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे ऑरा में दिखाई देता है, और कमज़ोर ग्रहों की वजह से ऑरा में कौन सी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं? देखिए, राशि का और ग्रह दशाओं का फ़र्क बहुत प्रैक्टिकली मैंने देखा है। एक बच्चा था, वो मेरे फ्रेंड का बेटा था, और बहुत मतलब क्रिएटिव था, बहुत बात करने में, पता चला उसका 3 महीने से वो डिप्रेशन में जा रहा है। उसको रात के अंधेरे में कमरे में बंद रहता। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? फिर वो हालांकि उस पर विश्वास नहीं करते थे कुंडली वगैरह उनके फादर, लेकिन मैंने कहा चलो उसमें बात करने में क्या जा रहा है, तो प्रोसेस है डिस्कशन। तो मैंने जब उसका देखा, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा था। जो शनि और चंद्रमा क्या होता है, डिप्रेशन देता है और नेगेटिव विष योग बन जाता है। तो 3 महीने के अंदर उसको ये फील हुआ, उसे ना पानी अच्छा लग रहा, ना किसी से बात अच्छी लग रही। और मैंने जब बताया कि मैंने कहा 15 दिन बाद आपकी स्थिति सुधरेगी, ठीक होगी, तो वो वैसे ही सही हुआ उसी हिसाब से। और मैंने ऑरा चेक किया, माइनस में जा रहा था उस टाइम में। तो ग्रह दशाओं का 100% फर्क पड़ता है। और ऑरा स्कैनर से ये पता चलता है ऑरा के थ्रू कि हम उस समय को, अपने को अगर ऑरा बढ़ा देंगे तो उस खराब समय को हम निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से। जो उसके नेगेटिव प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे या हमारे मस्तिष्क पे पड़ने वाले हैं, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, कुंडली दोष के बारे में लोग कहते हैं, और ये जो ऑरा की जो नेगेटिविटी है, क्या ये दोनों एक है कि अलग अलग है? देखिए, कुंडली दोष की बात अलग है। मैं कुंडली दोषों की बात ही नहीं करता सर, क्योंकि मैं ना उससे वो नहीं करता। जैसे पितृ दोष की बात करते हैं, 7.5 की बात करते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए लोग बात करते हैं, लेकिन मैं तो अपने साइंटिफिक मेथड की बात करता हूँ कि पितृ दोष वगैरह होता होगा, कैसे होता होगा, उसे प्रूव कैसे करेंगे। मैं प्रूव नहीं कर पाता उसको, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता सर। भाई मैं उसको साइंटिफिकली कैसे विजुलाइज कराऊं कि ये आपकी कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष के नाम पे बहुत बड़े मतलब लोगों को भ्रमित किया जाता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, और दुनिया भर के उनके मन में एक भ्रम डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी भर दुनिया भर की पूजा पाठों में पैसा खर्च करते हैं। मेरा तो सारा ख्याल है कि साइंटिफिकली अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो कोई दोष नहीं है आपका। अगर आप ऊर्जा से भरे हुए हैं तो सब ठीक है। भाई देखिए, ऊर्जा क्या पूरे ऑर्गन्स पे जा रहा है ना, सारे मिनिमम ऑर्गन पे जा रहा है। जो आपका उद्देश्य है अपने शरीर से, मस्तिष्क से करने, वो उद्देश्य आपका पूरा होगा। अच्छा, ये ऑरा स्कैनर जो है, ये किन किन एनर्जीज को डिटेक्ट करता है, पकड़ता है,
समझ पाता है? बेसिकली देखिए, अब ज़्यादा डीप में जाएंगे, पता नहीं आम आदमी को इतना पता नहीं। क्वांटम फिजिक्स का बहुत ज़बरदस्त रोल है इसमें। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है कि जो सूक्ष्म एनर्जी होती है, उस जब भी हम कोई चीज़ मतलब अगर और हमारा बढ़ता है तो क्वांटम एनर्जी ना फ्लो वेव्स की फॉर्म में निकलती है बॉडी से। और जो स्कैनर है हमारा, वो कॉपर फॉर्म में है। पिछली बार हमने दिखाया था, अभी दिखाएंगे हम दूसरे उसमें। तो कॉपर का जो 99% उसकी प्योरिटी होती है, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को वो एकदम सेंस कर लेता है। तो जो ऊर्जा बॉडी के अंदर से जो निकली, तो उसको सेंस कर लिया, तो आपका एक्सपेंड हो गया। ऊर्जा आपकी कम हो गई बॉडी के अंदर से, क्वांटम एनर्जी आपकी कम हो गई, तो वो माइनस में चला जाता है। तो बड़ा साइंटिफिक है, अगर इसमें डीप में जाएंगे तो इस पर रिसर्च, यानी ये हर प्रकार की ऊर्जा को एक तरह से हाँ, तो अब नंबर्स की वाइब्रेशंस चेक कर लेता है। मोबाइल नंबर लोगों ने गलत ले रखे होते हैं, तो नंबर पे रखो, आप कैसे बताओगे कि लास्ट में 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगी? सब बेकार की बातें लगती हैं मुझे। मुझे तो सीधा मेरा और स्कैनर इसको ओके करता है। अच्छा, आपने भी ये सुना होगा, आजकल लोग चर्चा करते हैं नज़र दोष, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस का किसी की एनर्जी है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, क्या ये सब भी रीड कर सकते हैं? नज़र दोष और ऑफिस एनर्जी दो अलग अलग चीज़ हैं। पहले हम नज़र दोष की बात करते हैं। नज़र दोष क्या होता है सर? जिनका लो ऑरा होता है, वो ऑटोमेटिकली नज़र दोष से प्रभावित होने की संभावना होती है। क्योंकि जो एनर्जी जो घूम रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑरा और वीक होता चला जाएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जा रहे हैं जो उसका ऑरा स्ट्रांग है और आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, तो उसका बड़ा फर्क होता है। आपने देखा होगा ना सर, बोलने का और बहुत फर्क पड़ता है। पहले आपने सुना होगा कि जल हाथ में लेके मंत्र पढ़ के अगर किसी के ऊपर आप वो कर दीजिए, तो अगर पॉजिटिव बोलता है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। ये मैंने खुद फील किया हुआ है कि जब हम गंगा आरती में जाते हैं और वहाँ पे जब वो पंडित लोग पूजा के बाद वो करते हैं, पूरे शरीर की एनर्जी चेंज हो जाती है। मेरे को पहली बार जब फील हुआ तो मुझे लगा कि कितना साइंटिफिक है ये। और अभी जर्मन में भी रिसर्च हुई है कि 2 गिलास अगर रखे जाएं, एक गिलास के आगे अच्छी अच्छी बातें करी जाएं, म्यूजिक बजाया जाए, और दूसरे गिलास के आगे गालियां दी जाएं, उसको एब्यूजिंग उसको कराया जाए, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो देखिए, जब निर्जीव चीज़ों को इतनी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक क्योंकि जल बहुत जल्दी उसको अब्सॉर्ब करता है, तो ऐसी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है, तो हमारी बॉडी क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाएगी नज़र दोष को देखने के स्टाइल से? क्योंकि जो बंदा जो कर रहा है ना, वो उसकी प्रकृति इस टाइप की है कि वो किसी को भी हर्ट कर सकता है। तो आप अपना, अब जैसे लोग शमशान घाट के पास से जाते हैं, कब्रिस्तान के पास जाते हैं, जो लो ऑरा वाले होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज आ सकती है, वो प्रभावित हो जाते हैं, आ सकती है मतलब। तो उसको हम चेक कर सकते हैं। अब अगर ज़्यादा उसने इफेक्ट डाल दिया तो आपके मेंटल स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये चूँकि स्कैनर है, ऑरा स्कैनर है, जैसे अन्य चीज़ों की स्कैनिंग जब होती है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सावधानियां बरती जाती हैं। क्या इसके साथ भी है क्या कि कोई व्यक्ति अपना स्कैनिंग कराना चाहता है तो कुछ सावधानी बरते? कुछ सावधानी है ये सर, एक तो जगह सही होनी चाहिए, जिस जगह पे हम इसकी स्कैनिंग कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी वाला होना चाहिए। अगर उस स्थान पे नेगेटिव एनर्जी है तो फिर ऑरा सही नहीं। और आसपास में कोई व्यक्ति पास में नहीं होने, 6 फुट दूर होना चाहिए। 6 फुट दूर में क्या होगा, 6-7 फुट दूर अगर वो बंदा होगा तो उस व्यक्ति की एनर्जी या ऑरा मिक्स नहीं होगा। अगर उसका नेगेटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो उसका एनहेंस किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहें, हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। और आपने तो पूरा बता ही दिया कि साइंटिफिक वैलिडिटी इसकी है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप कह भी रहे हैं कि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जिसको आप साबित करके दिखा सकें। पितृदोष जैसे विषयों पे आप बात नहीं करते, क्योंकि उसको आप कह रहे हैं कि उसको साबित हम उसको हम साबित नहीं करते, लेकिन उसके विषय में कोई बात करना चाहेगा तो डीपली वैदिक ज्योतिष के हिसाब से उस पर डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर पाते। अच्छा, एक और बात होती है, बहुत सारे लोग हैं कि स्पिरिचुअली मजबूत नहीं होते, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तो फिर ऑरा क्या इसको अलग कर पाता है? समझ पाएगा कि शारीरिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कुश्ती लड़ रहे हो तो जीत जाओगे। शरीर दिख ही तो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, मस्तिष्क के अंदर पावर नहीं है, तो कोई भी गेम, कोई भी चीज़ दिमाग से चलती है। ठीक है, तो सिर्फ फिजिकल उससे नहीं पता चलता। ऑरा एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट इंटरनल एनर्जी है, अपने अंदर की एनर्जी। मतलब आपके शरीर की मजबूती से कोई संबंध नहीं, कोई मजबूती से संबंध। मन की कितना मजबूत है ये महत्वपूर्ण है, मतलब ऑरा उसी को पकड़ेगा, हमारा ऑरा तो उसी से प्रभावित होता है, उसी से पकड़ेगा। बहुत बड़े पहलवान आते हैं हमारे पास, नेगेटिव आ जाता है, अच्छा। और परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसा हुआ, फिर हम तुरंत उनको बढ़ा के बता के दिखा देते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। अच्छा, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जैसे आप? हाँ, ट्रेनिंग की जरूरत है सर, क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे डॉक्टर अगर
पल्स चेक करता है, आपका हार्ट चेक करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसको पकड़ने का स्टाइल उसे पता होता है। इवन ब्लड प्रेशर ही चेक करेंगे हम मरकरी वाले उससे, तो एक आम आदमी थोड़ी कर लेगा जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती। जब ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है तो इसे कैसे हैंडल करना है, इसकी क्या रीडिंग आ रही है, कैसे हमें इसको प्रेडिक्ट करना है, तो बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, मानव निर्मित जितनी भी चीज़ें हैं, एक संभावना रहती है कि कुछ गलतियां वो कर सकता है। सफलता की संभावना कितनी रहती है इस तरह से स्कैन किया जाता है? इसमें ऐसे ही है, जैसे एक हार्ट का डॉक्टर है और वो डॉक्टर 200 ऑपरेशन कर चुका है या 2000 ऑपरेशन कर चुका है, दिन में 10 ऑपरेशन करता है, तो मीन्स लोग उसी को चाहते हैं कि भी उस हार्ट स्पेशलिस्ट से ही हमारा ऑपरेशन कराया जाए। तो ऐसे ही, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, जिसको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान है और स्कैनिंग की भी नॉलेज है और बहुत सारे इसमें फैक्टर है, मतलब अनगिनत वो फैक्टर क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो जो करने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है और कैसे उसको प्रेडिक्ट कर रहा है और कितना दूसरे आदमी पर सही हो रहा है। तो मेरे तो अब तक मोर देन 100% ही मतलब रिजल्ट सही आया है। कभी अच्छा देखिए, ये स्कैनिंग तो डॉक्टर्स भी करते हैं, लैब टेक्नीशियंस भी करते हैं, आप लोग भी स्कैनिंग करते हैं, फ़र्क क्या है दोनों में? देखिए, उनकी स्कैनिंग क्या है कि वो तो साइंटिफिकली ब्लड को टेस्ट कर रहे हैं अपना, और जो जैसे हार्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या है कि ये डिफरेंट कॉस्मिक एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि जब कोई बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कोई इलाज नहीं होता, तो फिर तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में हर एक आदमी बीमार पड़ने की संभावना तो किसी की भी हो सकती है। तो इससे अगर हम रेगुलरली चेक कराते रहें अपना सिस्टम, तो हमें काफ़ी कुछ अपने बारे में पता तो इसको अगर हम साफ शब्दों में कहें तो जो डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो शरीर की कमजोरियों को पकड़ते हैं और आप मन की पकड़ते हैं। हाँ, मन की कॉस्मिक एनर्जी को पकड़ते हैं, ये कहा जा सकता है। अब देखिए, इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी कोई आवाज़ हमें नहीं आ रही है, हम बात कर रहे हैं, अभी एक इंस्ट्रूमेंट मैं लूँगा और उसको मैं ट्यून कर दूँ FM पे, तो डिफरेंट स्टेशन आ जाएंगे। तो ऐसी कॉस्मिक एनर्जी का भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हमें ढूंढना पड़ता है और उस फ्रीक्वेंसी से हमें मैच करना पड़ता है। हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी, रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी है, मनी फ्लो की फ्रीक्वेंसी है। तो ये जब डीप में जाते हैं तो हर एक चीज़ का पता है। शांति की फ्रीक्वेंसी है, म्यूजिक, आपको खुश रहने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, बॉडी के हर एक ऑर्गन पे फ्रीक्वेंसी है। अभी हम पे जो ऑरा स्कैनर है, इसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और जिस 681 बीमारी ये ठीक कर सकता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आती है रिसर्च के थ्रू निकली हुई है। तो जैसे पैड लगाते हैं हाथ में, वो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में जाती है और वो ऑर्गन इंप्रूव हो जाता है। इवन इसमें क्या कहते हैं, किडनी तक का क्लेम करते हैं। गुजरात में तो इसको बहुत यूज़ करते हैं, डिजिटल ऑरा स्कैनर को। और दो बातें कर रहे हैं हम, तो डिजिटल ऑरा की भी कर रहे हैं, एक नॉर्मल डाउजिंग रॉड की भी कर रहे हैं। तो ये डिजिटल ऑरा स्कैनर की बात बताता हूँ, इससे बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी हमने ज़्यादा इसको पब्लिसाइज बीमारी के हिसाब से नहीं किया है, लेकिन करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का आपने स्कैन किया, पता चला कि इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, फिर क्या उपाय होता है उसका? हाँ, नेगेटिव एनर्जी है तो अगर उसकी हॉरोस्कोप है तो हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं कि भी इस नेगेटिव एनर्जी किस वजह से आ रही है, कि ग्रह दशा कमज़ोर है या कोई ग्रह वीक है। तो जैसे हमें पता चलता है इसका ये ग्रह वीक है, एक्चुअली इसमें ना सर्वाष्टक वर्ग देखते हैं हम, बहुत ईजीली दिखता है। तो सर्वाष्टक वर्ग में जिस हाउस में नंबर कम आते हैं उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे 28 नंबर होने चाहिए, अगर इसको 19 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर आ रहे हैं, 20 वीक हो गया, तो हम उसी का ट्रीटमेंट देंगे, तुरंत और एक्सपेंड हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो भूत पकड़ लिया है, या इस तरह से बहुत सारे लोग आपको भी कॉल करते हैं, भूत पकड़ लिया है, भूत पकड़ लिया, भूत चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। हाँ, इस तरह की बातें बहुत लोग करते हैं, साया देख रहे हैं हम। तो ये बताएं कि जो लोग दूर बैठे हैं, तो क्या फोटो अगर दे दें आपको, तो आप उसको चेक फोटो से चेक करके बता देते हैं। देखिए, मेरी डेफिनेशन में कोई भूत नहीं होता है। अच्छा। अगर भूत है तो अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे भूत, या नरेंद्र मोदी जी पे क्यों, योगी जी पे क्यों नहीं भूत चढ़ रहे? अगर कोई चढ़ाना चाहता है तो चढ़ा दे भाई, अगर बस किया। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आज के साइंस के ज़माने में इन सब बातों को बात करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन जो गांव के लोग हैं या जो इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जो इतना डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है। और कोई मेडिकल न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देखो उसके बारे में नहीं। लेकिन आपको जो हनुमान भक्ति में इतने सारे लोग सुन रहे हैं, वो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इधर आप बालाजी जाइए, बहुत सारे लोग झूमते हुए जो दिखाई देते हैं, तो उनको न्यूरो से रिलेटेड तो क्या उनके ऊपर स्कैनर लगाया जाए तो क्या? हाँ, माइनस में जाएगा 100%। क्या पता चलेगा कि नेगेटिव है? किसी का फोटो आप मेरे से चेक करा सकते हैं, हम प्रैक्टिकली इसको ऑन कैमरा चेक कर सकते हैं, 100% नेगेटिव आएगा। अगर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ये नेगेटिव साया है या क्या है? देखिए, नेगेटिव साया कई तरीके से हो सकता है किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से इस टाइप की बीमारी उनको लग जाती है, तो उनका तो इलाज डॉक्टर के पास ही होता है। और अगर इस टाइप की चीज़ एनर्जी अगर है,
क्योंकि मैंने ना कुछ लोगों को इससे ट्रीट किया है। अभी एक मेरे क्लाइंट थे, उनकी बेटी को अब कभी वो शुभमन गिल की बात कर रही है, कभी क्रिकेट की बात कर रही है, कभी मंगल की बात कर रही है, कभी बीटेक की बात कर रही है। तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी कि हम बहुत परेशान हैं, 3-4 दिन तो हॉस्पिटलाइज रह के आई है मेरी बेटी, और क्या कहते हैं इसको साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं हम, 3-3 हज़ार रुपये हमारी सिटिंग में जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको हमारी कैसे याद आ गई? को बोले हम आपसे मिले थे तो मुझे लगा कि शायद कुछ इसमें हो सकता है। मैंने सिर्फ उसको ग्रीन धागा पहनाया उसका, क्योंकि बुध वीक था, ग्रीन धागे की वजह से। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले दिन वो बेटी मेरे पास आई अपने फादर के साथ, और उसके से जो क्वेश्चंस थे, जिस टाइप की वो हाइपर हो रही थी, उसको मैंने सारे सेटिस्फाई किया। और 2-3 दिन बाद हमने फिर उसके फादर से बात है, बोले सर पहले से तो बहुत बेटर है, और दशाएं कुछ उसकी वैसी चल रही है, तो हो सकता है भगवान कृपा करे कि और अच्छा सही हो जाए। तो हमने तो देखो ना कोई दवाई दी ना कुछ दिया, और ये सारा वैसे ही अच्छा ये बताएं कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिव ऑरा की आप बात कर रहे हैं, तो ये वैचारिक नेगेटिविटी की आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वैचारिक नेगेटिविटी नहीं है। वैचारिक नेगेटिविटी तो आई जाएगी जब उसका ऑरा वीक है, तो वो जिस अब जैसे होता है ना, नहीं एक जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई साया है पकड़ लिया, तो आपने कहा कि साइंटिफिक युग में आप तो मानते नहीं इसको, तो फिर उस नेगेटिविटी को हम कैसे परिभाषित करेंगे, क्या है वो? नहीं नेगेटिव, देखिए मेंटल एनर्जी वीक हो जाती है अगर ऑरा वीक है, तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति, क्योंकि देखिए शरीर में सबसे सॉफ्ट पार्ट है हमारे न्यूरॉन्स। जब किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं वो ये पानी पियो, अच्छा पहले पानी पियो फिर बात करेंगे। पानी पीते ही हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेटेड हो जाते हैं न्यूरॉन्स उनके, और बंदा शांत हो जाता है, फिर अपनी पटरी पे आ जाता है जो उसे सोचना है। आपने देखा होगा। तो ये नेगेटिविटी थोड़ा हम चाहते हैं क्लियर हो जाए लोगों के मन में, कि क्या उदासी का भाव, असफलता का भय, नकारात्मक विचार, आशावादिता खत्म हो जाना, क्या ये नेगेटिविटी हाँ है? ये सब नेगेटिविटी है। अच्छा। वो लो ऑरा के कारण आती है सर। अच्छा, आपने देखा होगा कोई मजदूर काम कर रहा होता है, इतनी मेहनत से काम कर रहा है और इतनी इसमें एनर्जी है, लेकिन उसने फिलहाल वो रोल चूज किया है, लेकिन काम को कितनी अच्छी तरीके से नहीं लगता है कि इसी को जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं भूत पकड़ लिया है? हाँ हो सकता है सर ऐसे, क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं 5-6 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अभी तक मुझे भूत प्रेत वाली कोई ऐसी स्थिति कहीं नजर नहीं आई कि भाई आदमी को भूत होता है या क्या होता है। मतलब ये सब हमारे मन की स्थितियाँ या पुराने जो भ्रम है वो चलते आ रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। मैं इस चीज़ को ना मैं बढ़ावा दे सकता ना मैंने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और बताएं, एक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए आपने भी ये ब्रेसलेट पहना है, वहाँ भी कुछ आपने पहना है, क्या इन सब चीज़ों से, रंग से, स्टोन से, इस तरह की जो सिंपल रेमेडीज़ हैं, क्या इससे भी ऑरा मजबूत होता है? हाँ बहुत, क्योंकि ये ना मेरा ये वाला जो शुक्र से संबंधित है, ये शनि से संबंधित है। ये क्या है ये एक स्टोन है टाइप है, मुझे नाम इसका याद नहीं है। अच्छा। कुछ टेक्निकल। अच्छा ये भी आपने कुछ ये पहना भी है? हाँ ये हेमेटाइट है। तो बेसिकली अच्छा। ये शनि को। अच्छा, हेमेटाइट? हाँ हेमेटाइट स्टोन है। तो ये वो है क्रिस्टल है। अच्छा। स्फटिक है। स्फटिक है। हाँ, तो ये शुक्र के लिए और शनि के लिए इनहेंस करता है। तो मेरे जो शुक्र और शनि मेरे लिए योग कारक है। अच्छा। तो मैं अगर मैं इसमें बृहस्पति का पहन लूंगा अगर, और येलो कलर के स्टोन का कोई मैं पहनूंगा, तो मेरा ऑरा को वीक कर देगा वो। अच्छा, तो ये बड़ा, हाँ ये बड़ा साइंटिफिक है। लोग ना आजकल यूट्यूब पे देख के और रील्स वगैरह देख के कुछ भी पहन रहे हैं। मैंने देखा तो, लेकिन आपने पीला पहना है। कुर्ता पीला पहना। अच्छा, आज पहन लिया। अपने कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कपड़ों से नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट होता है, मतलब इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होता है। ये जो यहाँ कलाई में। तो बाकी तो स्पिरिचुअल बातें करेंगे तो क्या कहते हैं, वो तो जो उनके कलर है वो तो यही है ना, येलो वाइट। और वैसे भी मेरा बृहस्पति। अच्छा हाँ सही कहा आपने, हम लोग चूंकि स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं तो ये वैसे भी जो नक्षत्र है उसको नक्षत्र जो है उसका भी रोल होता है। तो मेरा जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का है, तो इसलिए मेरे को येलो कलर या बृहस्पति मेरा। तो आप लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि इस तरह का भी पहना करके? हाँ, कपड़ों का भी ध्यान रखने, कलर का तो कलर थेरेपी तो होती है, क्योंकि उसमें भी एक वाइब्रेशन है। अच्छा, चूंकि ये तो बहुत विस्तृत विषय है, तो आगे भी हम लोग अलग अलग से बात करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि कमज़ोर ऑरा को मजबूत करने के लिए कुछ सिंपल रेमेडीज़ पहले आप बता दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा कि कितने दिनों में परिवर्तन आप देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पहलू पे बात करते हैं। देखिए कमजोर ऑरा है, जैसे हम ऑरा स्कैनर पे स्कैन करते हैं माइनस में आता है, तो हमें पता है कि किस वजह से पता चल जाता है। मतलब जैसे हमने अभी इनिशियली उसको ब्लैक थ्रेड उसके हाथ में दिया, काला धागा हाथ दिया, क्योंकि अगर वो शनि प्रधान है तो काले धागे से ही बढ़ जाएगा। अच्छा। और अगर बृहस्पति प्रधान है तो येलो धागे से ही बढ़ जाएगा। उसको कोई पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है, कोई नीलम पहनने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी खरीदने की नहीं है तो वो इन धागों से भी काम कर सकता है, और विद इन सेकेंड उसका ऑरा इंक्रीज हो जाता है, और आधे घंटे के अंदर चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं।
भाव बदल जाते हैं। भाव बदल जाते हैं, वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो एनर्जी ड्रेन हो रही है हमारी वो एकदम से डेसिपेट होने लगती है, हमारी बॉडी के ऊपर आने लगती है। और एकदम से तो नहीं कि वो क्लियोपेट्रा बन जाए लेकिन हाँ उसका जो है और जो डिसेंसी ऑफ वो है वो निकल के आ जाती है सामने। अच्छा, एक और बातें आती हैं आजकल, फॉलोअप का ज़माना है कि जैसे मान लीजिए किसी ने स्कैन कराया, फिर उसके बाद कहा कि ज़रा प्रोग्रेस देखने के लिए एक बार फिर से जांच कीजिए, तो इसकी आवश्यकता होती है क्या कि 2-2 3-3 महीने हाँ कराएं, उसमें क्या दिक्कत है? देखो हर एक चीज़ के अगर प्रोफेशनली हमारे पास आ रहे हैं, डॉक्टर जैसे कहता है ना कि एक सप्ताह के बाद आइएगा। हाँ, तो देखिए साइंस क्या होती है? साइंस होती है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट को मैंने एक बार किया या 1000 बार किया, रिजल्ट सेम आना चाहिए। जब मैंने उसका ऑरा इंक्रीज कर दिया और उसको मैंने टूल बता दिया, तो चाहे वो 1 महीने बाद आए, चाहे 10 महीने बाद आए, चाहे 2 घंटे बाद आए, उसका ऑरा 100% इंक्रीज ही रहेगा। और उसकी जो समस्याएं, बहुत सारी समस्या उसका समाधान उसे मिलने लगेगा। एक बार ऑरा इंक्रीज हो जाए तो व्यक्ति अपनी गलतियों से फिर उसको गिरा भी सकता है, डाउन भी कर सकता है। गलतियां करेगा नहीं ना, क्योंकि क्या है कि गलती क्यों होती है कि उसकी वजह से अज्ञानता की वजह से होती है ना। अज्ञानता मतलब जो उसका मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा। अब हमारे आप देखो ना, जैसे एक क्रिकेट का प्लेयर मैच खेलने गया, अगर उसका ऑरा वीक है, दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और अगर उसका ऑरा स्ट्रांग है तो लोग प्लेयर तो 300 रन भी बना के आते हैं। तो अगर वो पहले उसने पता चल गया ना मैंने क्या गलती करी, और ऑरा उसका स्ट्रांग हुआ, तो अगली बार वो गलती करने की संभावना कम है। अब कोई विशेष परिस्थितियां हो जाए तो बात अलग है। हालांकि अन्य भी बहुत अभी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि प्रैक्टिकल करके भी हम लोग को देखना है, लेकिन संक्षेप में बताएं। आपसे तो बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि कोई ऑफिस में कोई किसी को एम्प्लॉय रखता है, हाँ, वो भी चेक किया जा सकता है। मैं ना ये बहुत बढ़िया, एक्चुअली हिंदुस्तान की प्रोग्रेस के लिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे संपर्क में आता है और हम उसके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो उसका अगर ऑरा हम चेक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर उसका ऑरा वीक है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। या तो वो अपना ऑरा इंक्रीज करके आए, या मतलब जो मेथड है जिस टाइप से, या उसके परिस्थितियों में इंक्रीज हो जाए तो सही है। अदरवाइज जैसे कंपनी ने कोई एम्प्लॉय रखा, सपोज 50,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी रखी और 3 महीने उसने काम किया और वो छोड़ के चला गया, और ना ही वो परफॉर्म कर पाया, क्योंकि लो ऑरा के कारण हम तो 100% कहते हैं कि वो परफॉर्म करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहा है। तो आपके लिए क्या करेगा? तो जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है वही आगे जाता है, अब आगे प्रोग्रेस करता है, कंपनी के लिए फ्रूटफुल होता है। तो ये लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि कंपनी जो है अगर चाहें तो ऑरा स्कैन करा के अपने एम्प्लॉइज को रखें, तो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हाँ, अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, इससे जुड़ा हुआ, ये लड़के लड़कियों की शादी होती है, हाँ, कोई लड़की वाले आपको बुलाएं और कहें कि जरा लड़के का ऑरा चेक कीजिए कि हम बता देंगे सर, कर देंगे। और उसमें क्या होता है कि अगर 2 लोग मिलके हाथ पकड़ के खड़ा होते हैं और हम डाउजिंग रॉड से उनको चेक करते हैं, अगर उनकी एनर्जी माइनस जा रही है तो उनके बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। बाकी और कैलकुलेशन तो अलग है ही, जो वो तो कुंडली मिलान कुंडली मिलान अलग है। उसमें आप देखेंगे ना, इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जिसके 12-13 नंबर आ रहे हैं और उसको हम खड़ा करके मिलाएंगे तो माइनस में जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑरा मिलान भी हो सकता है। ऑरा मिलान होना चाहिए, क्योंकि ऑरा ही सारी चीज़ है सर। जब आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज नहीं होगी, अब आप देखो ना 2 महीने बाद ही लड़ाई हो रही है, फिर उसके बाद आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हो, तो क्या रीजन है? क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी कुंडली में तो क्या होता है कि डाटा में कुछ मिसमैच भी हो सकता है, गलत समय भी हो सकता है, गलती से पता चला डॉक्टर ने गलत समय बता दिया, कुंडली बन गई, मैच हो गई, या किसी वजह से हमने मैच करा दी, अब वो शादी हो गई, लेकिन कंपेटिबिलिटी तो नहीं बन पाएगी ना। जो जब तक ऑरा मैच नहीं करेगा तब तक नहीं। आपने देखो ना, किसी के साथ तो बहुत अच्छी बनती है, किसी के साथ नहीं, 2 मिनट ही नहीं बैठना चाहता। तो ये सारा ऑरा का ही तो खेल है। जी हाँ, जी हाँ। तो आइए हम लोग अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाँ जी, और हमारे सामने एक और आगंतुक है। स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पारिजात। ये माइक जरा ठीक कर लें जी। क्या पारिजात? हाँ जी, पारिजात शर्मा। और पारिजात जी की जो कुछ जिज्ञासाएं होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, वो आपसे पूछेंगे और आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि जिन जिन पहलुओं की हम लोगों ने बातें की हैं उसको अगर व्यवहारिक तौर पे, चूँकि आपने कहा भी है कि हम तो सब पूरी तरह से साबित करते हैं साइंटिफिकली, तो क्या क्या कुछ बता रहे हैं? तो अभी तो हम इनका पहले ऑरा चेक करते हैं। अच्छा। कि जैसे हमारा जो सिस्टम है, जैसे हम पता करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि इसका ऑरा कैसा है, तो हम अपने ऑरा मतलब अभी इनकी एनर्जी कैसी है, हाँ, इसके बारे में जानकारी होगी। पारिजात जी ना? हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो एनर्जी दिख रही है काफ़ी। आइए चेक करते हैं। हाँ, जैसे मैं इनका ऑरा चेक कर रहा हूँ, माइनस में जा रहा है, वो उतार रखा है क्या? तो कोई इनका ऑरा माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। हाँ, अच्छा। मतलब न्यूट्रल से थोड़ा कम है, मतलब समझ लो 5 डिग्री माइनस जा रहा है, जो कि अब इनका ऑरा कैसे एनहेंस करें, कैसे एनहेंस करें, कैसे एनहेंस करें? हाँ। तो
अच्छा ये बताइए पहले पारिजात जी, हाँ जी। ये जैसे ऑरा आपका थोड़ा सा लो लग रहा है, आप जैसे लो फील भी कर रहे हैं क्या? नहीं मतलब मानसिक तौर पे ऐसा लो कुछ? ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, बट अच्छा। चीज़ें जैसे प्रोफेशनली नहीं बन रही हैं। अच्छा मतलब हाँ ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा मेंटली कुछ फील नहीं हो रहा, हम्म। बट थोड़ा मतलब जैसे इन्होंने बताया कि लो है, हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पे आपके साथ क्या बीत रहा है ये आप हाँ बताएं। हाँ, वही बस जैसे प्रोफेशनली चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, अच्छा। काम नहीं बन रहे हैं, अच्छा। तो उसका इन्होंने मेरे को बताया था कि ऑरा से बहुत फ़र्क पड़ता है, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं तो वो कैसे आपकी बातें परसीव करते हैं, और इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा तो जी आप क्या बता रहे हैं? तो अभी हम इनको ना, जैसे इनके बॉडी स्ट्रक्चर से लग रहा है कि इनका जो चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि इनका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। तो अगर इनका बृहस्पति अच्छा होगा तो उससे रिलेटेड आइटम जब हम इनके हाथ में देंगे उससे हम चेक करते हैं। तो जैसे सपोज बृहस्पति से रिलेटेड ये येलो थ्रेड है, अगर अच्छा। इनका येलो मैं इसको हाथ में थ्रेड में देता हूँ, मुट्ठी में रखो इसको, थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। इधर आओ थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा जी। तो अब इसको दोबारा चेक करते हैं। देखिए और बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अच्छा ये पीला हाथ में आते ही हाँ बढ़ पीला गया। हाथ में। क्योंकि हमने इनके जो बृहस्पति इनकी जो नक्षत्रों के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से बृहस्पति इनका अच्छा हमने गैस लगाया था, क्योंकि हमें ना पर्सनैलिटी देख के पता चल जाता है। अब अगर इसका हम अपोजिट करें, अगर मैं इनके हाथ में ब्लैक थ्रेड देता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये लीजिए आप काला धागा पकड़िए। देखिए माइनस चला गया। हाँ। तो बृहस्पति मतलब काला धागा मतलब शनि, तो इनका जो शनि है वो योग कारक नहीं है, बृहस्पति इनका योग कारक है। तो इतनी छोटी सी एक्सरसाइज से ही हम इनका ऑरा बढ़ा सकते हैं। अगर ये पीला धागा बांध के रखें, या अगर सक्षम होंगे तो पुखराज पहन सकते हैं, या 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक रुद्राक्ष 5 मुखी वो रखी हुई है सर सामने। अच्छा इस तरफ है। हाँ तो क्या मुझे ब्लैक अच्छा ये रुद्राक्ष, हाँ देखिए। ब्लैक कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए? हाँ ब्लैक कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। वो खैर वो बाकी बातें तो हम बाद में बताएंगे। अब देखिए इससे भी कितना बढ़ गया। अब अगर मैं इनको 6 मुखी रुद्राक्ष देता हूँ, सपोज मेरी माला 6 मुखी रुद्राक्ष की है, अगर वो इनके हाथ में देता हूँ, ये कितना मुखी रुद्राक्ष ये है? 5 मुखी है। ये 5 मुखी है। 5 मुखी ने शूट कर रहा है नहीं, ना? हाँ सूट कर। अब देखिए 6 मुखी में माइनस चला गया सर। अब लोगों के ना रुद्राक्ष के बारे में भी लोगों को बड़ा भ्रम है सर, और बड़ी बड़ी किताबें मैंने पढ़ी जिसमें लिखते हैं कि जी 6 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए पहनना है, शुक्र और कोई भी पहन सकता है, जबकि मेरे हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से पहनना चाहिए। अब जैसे इनका बृहस्पति अच्छा है तो 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए, तो शुक्र इनका योग कारक नहीं है, इसकी वजह से माइनस जा रहा है। अच्छा। तो ये 100% कुंडली से लिंक है सर, इसलिए हम इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसलिए मैं और कोई तरीका अडॉप्ट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान दें लोगों को कुंडली देख के, उससे कोई फायदा नहीं है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है अगर मैं बता रहा हूँ कि बृहस्पति आपका अच्छा आ रहा है? अब देखिए फिर वहीं आ गया ना। अगर आप फिर से दोबारा उठा लो, साइंस का मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंट हम चाहे एक बार करें चाहे 1000 बार करें, देखिए कितना पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा अब ये कहाँ से आ रहा है बताइए? तो इन्हें मतलब बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। हाँ बृहस्पति। अब देखिए क्या है ना, अब अगर इसका नेगेटिव कर ले, इसी के साथ में अगर काला पकड़ लेंगे तो देखिए ये सबकी ऐसी वो कर देगा, गड़बड़ कर देगा। देखिए सारा गड़बड़ कर दिया। अच्छा मतलब ये होने के बाद भी काला कर ले लिया। क्योंकि इसने काले ने क्या किया है कि इस पूरी जो आपके पॉजिटिव को बिल्कुल ही डाउन कर दिया। तो वो वाली चीज़ है। तो इस टाइप से हम इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा। और कोई भी जैसे कोई भी समस्या है, शारीरिक कोई दिक्कत है, कोई बीमारी का संभावना है, तो जितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट इन सब चीज़ों से होता है। क्योंकि क्या है कि अगर ऑरा आपका वीक होगा तो आपकी बॉडी के अंदर मेडिसिन ही नहीं जाएगी। चाहिए क्या है? ये सर एक सिंबल है, नजर दोष के लिए लगाते हैं लोग दरवाजे नजर पे। दोष के लिए। ये बेसिकली हाँ ये वास्तु के लिए यूज करते हैं। वास्तु के लिए। अगर कहीं लो एनर्जी है तो इसको क्या कहते हैं, लगा देंगे तो उसे पॉजिटिव आ जाएगी। लाओ इसको चेक करके दिखाते हैं, रख दीजिए सर। कैसे? अच्छा नीचे करेंगे। हाँ, इस पर रख दिए ना इसको। देखिए इस पर अगर हम रखते हैं दिखेगा, हटा दो, तो देखिए ये कितना पॉजिटिव हो रहा है। तो जिस एनवायरनमेंट में जहाँ भी लगाएंगे नेगेटिव एनर्जी में, जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण नेगेटिव एनर्जी होती है, ये इसको बढ़ा रहा है। इसको सिर्फ टेबल पे रख दो इसको। अगर इसको ये अपने हाथ पे रखे तो एक क्या सेकंड। होगा? हाँ उससे भी देखिए ये टेबल पे रखा है, अच्छा। जिसमें प्लास्टिक है, इसमें नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और उसको उस पर रखो दोबारा, देखिए तुरंत बढ़ गया। तो बेसिकली जो एनर्जी है ना, ये बड़ी मतलब आश्चर्यजनक रूप से हम भी कभी कभी महसूस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हो रही है। लेकिन सारा क्वांटम एनर्जी का फील्ड है। क्वांटम एनर्जी के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। अब जैसे आप पकड़ो इसको हाथ में, ये हाथ में पकड़ेंगे,
इसको तो इनका भी ऑरा बढ़ा देगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे आगे आओ, आइए। यहाँ पीछे। फ्रेम में आइए। हाँ, पास में और पास में। अब देखिए बढ़िया नहीं बढ़िया। बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। तब तो ये कोई भी व्यक्ति इसको हाथ में रखे या फिर हाँ, पॉकेट जेब में में रखे या फिर घर में लगा घर ले। में लगा दे तो वो लगाए। इस टाइप की चीजें हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम इस ज्ञान को भूल चुके हैं। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं दी जाती, ना हमें इसके बारे में बताया जाता। तो इसलिए हम ये एक आम जनता के हिसाब से आम लोगों को इसके बारे में आमतौर ज्ञान पे नहीं है। ये मुख्य दरवाजे पे लगाया जाता मुख्य है। हाँ, इसमें डिफरेंट साइज होते हैं। बड़े साइज का लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छी एनर्जी आएगी। ये थोड़ा छोटा साइज है तो वो है। अब अच्छा। बेसिकली क्या होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, उसको हम चेक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ का ऑरा अगर चेक कर रहे हैं, यहाँ की अगर एनर्जी चेक कर रहे हैं, वास्तु चेक कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, ये खुल रहा है प्रॉपर। ठीक है ना, ये इसकी वजह से भी खुल रहा है। और बाकी अगर हालांकि ये काफ़ी विस्तृत अपने आप में विषय है। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग आगे जैसे जैसे मौका मिलेगा तो हम लोग विस्तार से अलग अलग पहलुओं पर इस पर बात करेंगे। और आज मुझे लगता है कि आपने जितना व्यवहारिक पक्ष की आपने बातें भी की और लोगों के मन में जिज्ञासाएं, जो डाउट्स होते हैं, उसके भी काफ़ी आपने विस्तार से बताया है। और जो कुछ भी जिज्ञासाएं आपकी शेष रहेंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके बाद आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिजात जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। जैसे